वेलकम स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आपको किरचॉफ्स के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑन किरचॉफ्स न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद अपलोड कर लूंगी। ठीक है, फाइन। पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए किरचॉफ्स के नियम मैंने कल बता दिए थे, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। और एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखिए कि जब हम सेल का केस करते हैं, पिछली वीडियो में मेरा डिटेल में है बट आई एम रिपीटिंग दिस वन। जब हम सेल में लेते हैं डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आप क्या रखोगे? नेगेटिव ही रखोगे। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे चल रही हूं तो वहां पे उस पोटेंशियल की वैल्यू मैं क्या लूंगी? नेगेटिव में लूंगी। ठीक है, इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको जाना पड़ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वहां पे क्या रखोगे? पॉजिटिव ही रखोगे सेल के डायरेक्शन में, जब आपको सेल का डायरेक्शन लेना है। एक रूल तो इसको ऐसे आप क्या बोल सकते हैं, इसको रट लो इस चीज को आप। ठीक है, सेकेंड रूल इज कि अगर करंट की डायरेक्शन और आपके मूव करने की डायरेक्शन, लूप में आपके चलने की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो प्रोडक्ट को पॉजिटिव लीजिए, अदरवाइज क्या लीजिए? नेगेटिव। ठीक है, ये दो रूल्स मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। अब देखिए, सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले सिंगल लूप ले रही हूं मैं। ठीक है, पहले सिंगल लूप वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, यानी कि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही लूप तैयार करना पड़ेगा। लूप आप सबसे पहले क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप बताया था, करंट की डायरेक्शन निकालो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप किसी भी सेल से करंट निकाल लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने हायर वाले से करंट निकाल लिया और उसका मैंने नाम रख दिया, इस करंट की मैंने नाम रख दिया सपोज दिस आई। ठीक है, यहां से कितना निकला? आई। ठीक है, तो और ये गया, फिर यहाँ पे डायरेक्शन ये हुई, ये और मेरे पास ये यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, और मैंने अपने लूप का नाम क्या दे दिया बेटा? लूप का नाम दे दो ए डी सी बी ए। ठीक है ना, हम लूप क्या ले रहे हैं? फिर से ए डी सी बी ए। ये तो मैंने करंट की डायरेक्शन पहले दे दिया। ठीक है, अब मैं अपना लूप डिसाइड करूंगी। बेटा इट इज अप टू यू, या तो आप ऐसे घूम जाओ क्लॉकवाइज, ठीक है, या आप ऐसे घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपके ऊपर निर्भर है आप कैसे करेंगे। आंसर हर हालत में सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, आंसर हर हालत में क्या होगा? सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना लूप का नाम दे दिया बेटा। मैंने अपना लूप ले लिया, क्योंकि एक ही लूप है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिया? ए डी सी बी ए, ए डी सी बी ए। फाइन, दिस इज आवर लूप। ठीक है, और मैं इसमें प्रेफर करूंगी क्लॉकवाइज चलना। कैसे चलना? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लूप आपको छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, उस पर कोई मार्क्स नहीं करते, ये फालतू की बातें हैं। ठीक है, आप लूप बनाइए और मैं इसमें कैसे चल रही हूँ? मैं क्लॉकवाइज। आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहां से ही करंट आई लिया है, आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, कोई इशू नहीं था। ठीक है, फिलहाल मैंने ये अरेंजमेंट किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और वैरायटी में अरेंजमेंट कर लेंगे। आई निकाला यहाँ से, ये आई गया, यहाँ पे भी जो करंट है उसका भी वैल्यू कितना है? आई। इसके अंदर से भी जो मैंने पास करवाया दैट इज आई, यहाँ से भी जो गया दैट इज आई। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास लूप मैंने क्या लिया? मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, ए डी सी बी ए। फाइन, तो अब इस लूप में हम देखेंगे, हमें चलना है ऐसे। ठीक है, मैं चलना चाह रही हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे तो ऐसे घूमना है ना, ऐसे घूमना है। तो मैं यहां से चलना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले ही मुझे किसको देखना पड़ेगा? सेल को। सेल में मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हूँ। कहां से जा रही हूँ बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ। V1 V2 अगर मैं लेती हूँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ। तो 4 वोल्ट किस में लिया जाएगा? 4 वोल्ट लिया जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि पहला मेरा नंबर आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, आप V लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है ना, मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे है ना, इस तरह से। तो मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ पे करंट कितना है बेटा? सेम करंट आ रहा है, क्योंकि करंट कहीं डिवाइड हुआ ही नहीं है, तो करंट इसमें भी कितना है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? 2 इंटू आई विल गिव यू V, है ना, V देगा, क्योंकि 2 ये आपका रेजिस्टेंस है, आई आपका करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट 2I पोटेंशियल के लिए। लेकिन हमारे पास करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मुझे सर्किट में चलना कैसे है? ऊपर की तरफ, इस तरफ चलना है। तो मेरी और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। यानी करंट की डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन से मेरी डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। बेटा जरा समझ के चलिए, यहाँ पे करंट जो मूव करता है वो हायर टू लोअर होता है
है ना, हायर टू लोअर, और हम कहाँ जा रहे हैं, लोअर टू हायर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को क्या लेंगे, पॉजिटिव, बस यही रीजन है, ठीक है। बाकी याद करने के लिए तो आप कुछ भी याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2i, गुड, हो गया। अब आगे ऊपर वाले सर्किट में पहुंचिए। ऊपर वाले सर्किट में करंट कितना है, I, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, I इंटू 1, और ये कैसा होगा, यानी कि I इंटू 1, I आ गया, लेकिन कैसा होगा, क्योंकि अब मैं चल रही हूँ, अब भी मैं ऐसे चल रही हूँ और करंट जा रहा है मेरा ऐसे, हम दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट है तो क्या लिया जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी क्या लिया जाएगा, +I, ठीक है, ओके। अब चलो, अब हमें कहाँ आना पड़ रहा है, नीचे, ठीक है। डीसी ब्रांच भी खत्म हो गया, अब कौन से ब्रांच में आ रहे हैं, सीबी ब्रांच में आ रहे हैं। बेटा बी वेरी केयरफुल, हम अब कहाँ पे हैं, सीबी ब्रांच में, और यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट। क्या होते हैं, जो सेल, रेजिस्टर, इंडक्टर आपका सर्किट में लगा हुआ होगा, दिस इज योर रेजिस्टर, दिस इज योर सेल, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना है, 2 वोल्ट, करंट कितना है इसमें, I ही है, ठीक है। तो अब मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, ऐसे ऐसे घूम के हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, है ना, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो यानी कि इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा 2 का I के साथ, वो फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, 2I आ गया, ठीक है। और अब मैं कहाँ पे, इसको खत्म करके मैं कहाँ पे मूव करूंगी, यहाँ पे। तो ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो कितना हुआ, -10 हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव, ऊपर लिखा है ना PNN, PPPNN, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सेल का रूल है, ठीक है। और फिर अब हमारे पास कौन सा ब्रांच, क्योंकि हमें तो ए तक आना है ना, वी आर मूविंग इन द लूप, सो इफ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए, देन वी हैव टू कम एट द पॉइंट ए अगेन, ठीक है ना। तो अब मैं कहाँ पे पहुंच गई, बी। बी में मेरे पास कंपोनेंट सिर्फ एक रेजिस्टर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम, और इसमें जाने वाला करंट कितना है, I है, ठीक है। तो हम घूम के आ रहे हैं ये, और करंट मूव कर रहा है ऐसे, फिर से करंट के साथ हमारे मोशन की डायरेक्शन, हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा बेटा, दिस वुड बी टेकन एज पॉजिटिव I इंटू 1I, और कैसा I आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव I, और इन सब की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा किरचॉफ्स रूल, हमारा सेकंड रूल जो था, वोल्टेज रूल जो था, उसमें हम क्या कह रहे थे, समेशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन था, बड़े आराम आराम से समझा दिया, मेरे ख्याल से अब इतना आपका हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है, 4, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है आपका 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, -6, और सारे I ऐड कर दो, 2I, और यहाँ पे फिर से I, तो 2 2 4, और ये मेरे पास आ गया 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6I इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना आएगा, -6 इज इक्वल टू -6I, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, I मेरे पास कितना आ गया, 1 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। ये मेरे पास सिंगल लूप मैंने लिया था, और 2 मैंने अलग अलग बैटरी से लिया था। अब मैं और एक सिंगल लूप का आपको करा रही हूँ, थोड़ा सा उसको अलग करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, अगेन आई हैड टेकन सिंगल लूप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। इस वाले में से जाने वाले करंट का नाम आप अलग कर दो, ठीक है। तो मैं यहां से जो करंट मेरे पास जा रहा है, ये जो मेरे पास करंट जा रहा है, सपोज इस करंट का नाम मैंने कर दिया I1, मैंने क्या कर दिया नाम इसका, I1, ठीक है। आप इसको स्मॉल I ले लो, ये मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा सा हो गया है, ठीक है, I1। अब यहां से जो मैंने करंट लिया, यानी कि यहां से निकलने वाले करंट को मैंने नाम क्या दे दिया, सपोज दिस इज I2। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक ले लो चाहे 2 ले लो, और जो मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ ना, इसको आप सिंगल सेल में से करंट निकाल कर भी आप कीजिएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास इस सेल से जो करंट जा रहा है, मैंने उसका नाम I1 दे दिया, यहाँ से घूम करके फिर मैंने जो इसमें से निकल रहा है दैट इज I2 ले लिया, I1 I2 मैंने 2 अलग अलग करंट ले लिए, ठीक है, दोनों सेल में से अलग अलग निकाल लिए। अब मैं इसका एक इक्वेशन तैयार कर दूंगी, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं, मान लीजिए मैं मूव कर रही हूँ फिर से, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लूप बना लो अपना, कौन सा लूप सिलेक्ट करें, हम मान लीजिए लूप सिलेक्ट कर रहे हैं ABCDA, ठीक है। मैं ए से ही चल रही हूँ, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी चलिए, ABCDA, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। A से B,
क्या है, मेरे पास सिर्फ रजिस्टर है जिसमें से करंट कितना पास हो रहा है, I1, ठीक है। और मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, क्योंकि मैं ऐसे चल रही हूँ और करंट भी मेरे पास इस तरह से मूव कर रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास दोनों सेम डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, और मैं भी कैसे चलना चाह रही हूँ, क्लॉकवाइज। मेरी डायरेक्शन भी क्या है, ये, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। ये हायर टू लोअर पे है, ठीक है। तो ये सॉरी हायर टू लोअर पे हमारे पास इस तरह से करंट मूव कर रहा है, मेरी भी डायरेक्शन ये है। तो मैं यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, ये जो 2 और I का जो प्रोडक्ट आएगा, ये मेरे पास किस में आएगा, माइनस में, -2I1। क्लियर, ठीक है। अब कौन से ब्रांच में गए, बी से सी पे। बी से सी पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, ठीक है। मैं कहां से जा रही हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव ही होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1.5। वेरी गुड। अब चलिए C2D। C2D में मेरे पास रेजिस्टेंस है कितने का, 3 का। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। और मैं भी क्योंकि ऐसे ही चलना चाह रही हूँ, और करंट की खुद की डायरेक्शन भी मैंने कैसे दिखाई थी, ऐसे दिखाई थी, ठीक है। तो दिस प्रोडक्ट 3I2 will be taken negative, right, will be taken negative, and this would come out -3I2। good। अब मुझे कहाँ पहुंचना है, ये ब्रांच भी खत्म हो गया। अब मैं इस ब्रांच में I want to travel in this branch D2A, and D2A करंट मेरे पास ऐसे मूव कर रहा है, और मैं मूव कर रही हूँ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ईएमएफ के केस में उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, +3। अच्छा, ये 3 मैं आगे लगा दूं, नहीं रहने दो, यही लगा देती हूँ। +3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्लियर बेटा, इतना समझ में आया। चलिए, इतना समझ में आया तो देखते हैं इसमें अब होगा क्या। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 1.5। उधर चला जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, 3 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.5। नेगेटिव का उधर चला जाएगा, और इधर से नेगेटिव निकाल के मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बन गया ये मेरा इक्वेशन 1, या इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जरा सोचिए, क्योंकि I1 I2 जो हैं, I1 I2 जो करंट हैं, वो किसकी वजह से है, सेल फर्स्ट और सेकंड, दोनों सेल की वजह से हमारे पास I1 I2 है, ठीक है। और I1 I2 मेरे पास हो रहा है किसमें से, 2 ओम और 3 ओम के रजिस्टर में से, जो कि खुद किसमें है बेटा, खुद हमारे पास ये किसमें आ जाएंगे, सीरीज में है। 2 और 3 ओम मेरे पास किसमें है, सीरीज में, है ना। समझ में आ रही है बात। I1 I2 आर ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ 2 सोर्सेज ऑफ EMF। कौन से, ये दोनों, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 2 और 3 ओम, जो हमारे पास किसमें है, सीरीज में है। करंट डिवाइड तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास किसमें, सीरीज में। तो इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 कितना आ जाएगा, ये हम क्या रख सकते हैं, I। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, तो यहाँ पे आप किसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2I + 3I इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। 2I प्लस, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, I के इक्वल हो गए ना, ठीक है। 3I इज इक्वल टू 1.5, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5I इज इक्वल टू 1.5। सो I इज इक्वल टू 1.5/5, ठीक है, ठीक है बेटा, हो जाएगा। इतने एम्पियर का तुम्हारे पास करंट आ गया। तो ये हो गया सिंगल लूप का, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से चलो, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो अब हम डबल लूप वाले क्वेश्चंस लेके आ गए, ठीक है। डबल लूप वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, एक तो ये वाला तैयार हो जाएगा, एक ये वाला लूप तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डबल लूप में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ से 10 वोल्ट में से यहाँ से करंट निकाला, और उसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, उसका नाम मैंने दे दिया I, ठीक है। यहाँ से आया I। यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे करंट को मैं डिवाइड करूंगी अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी, आप कैसे डिवाइड कर लो, ठीक है। यहाँ से आप I2 ले सकते थे, जैसे मैंने पिछले केस में लिया था I, ठीक है। यहाँ से I आया, मान लो कि मैं इसमें पास करवा रही हूँ I2, और इस वाले ब्रांच में मैं पास करवा रही हूँ I1, और इस वाले में मैं क्या पास करवा रही हूँ, I2, ठीक है। तो यहाँ से I1 जब इधर जाएगा इस पॉइंट पे, हमारे पास I2 यहाँ से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, जंक्शन रूल के हिसाब से यहाँ से आया I1, और ये गया मेरे पास I2, और इस वाले ब्रांच में फिर से मेरे पास क्या चला गया, I। तो करंट तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट। नाउ आई विल सिलेक्ट द लूप डायरेक्शन, ठीक है। लूप मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले लूप सिलेक्ट कर रही हूँ, कौन सा, CABDC,
ठीक है, लूप मैं ले रही हूं यहाँ पे, दिख रहा है ना सबको, लूप सी ए डी बी सी, लूप कौन सा लिया, सी ए डी बी सी, सबको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। सी ए बी डी सी है बेटा, बी डी सी, गलत कर दिया टीचर ने, वाह 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 वाह, मजा आ गया होगा तुम लोगों को तो, है। चलिए लिखिए, लूप सी टू ए देन बी देन डी एंड अगेन टू सी, दिस इज आवर लूप, ठीक है, ये हमारा लूप है। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू मूव इन इट, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैं चल रही हूं फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बेटा डायरेक्शन आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है, 2 बार कीजिएगा, अपने तरीके से कीजिएगा, कुछ भी होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, फाइन। चलें आगे चलें, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं अब थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, देखिए मैं यहां से जा रही हूँ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, और करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। इस ब्रांच में करंट कितना है, आई करंट है, इस वाले में यहां तक तो ये आई है बेटा, I1 तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये क्या है, आई ही है ना, यहाँ पे क्या है, आई है, तो ये कितना आ जाएगा 2I, ठीक है, 2I किसका, पॉजिटिव का, वेरी गुड, ठीक है। फिर मैं इस तरफ जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना मिल रहा है, 10, किसका आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव, वेरी गुड, -10, फाइन। फिर बी से सी कोई कंपोनेंट नहीं है, फिर मैं यहाँ पे आने की कोशिश करूंगी, इसमें 3 ओम यहाँ पे है, करंट कितना है, आई है, और करंट की डायरेक्शन ये है, मेरी डायरेक्शन ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, देन इट विल बी टेकन प्रोडक्ट ऑफ 3 into I विल बी टेकन पॉजिटिव, वेरी गुड, 3I, वेरी नाइस। चलिए अब इधर से इधर चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी नेगेटिव कितना, 4 कितना, -4, ठीक है, कुछ और बचा क्या, अच्छा ये I1 है ना, I1 है, -4 इज इक्वल टू, इस पूरे लूप पे क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कितना आ गया 0, 2I -10 प्लस 3I1 -4 इज इक्वल टू 0, जो हमें मिलता गया हमने उसको वैसे वैसे ले लिया, ठीक है, हमने कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश नहीं की, ये आ गया 2I प्लस 3I1 इज इक्वल टू 14, दिस बिकम आवर फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द लूप CA BDC, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप कंसीडर कीजिए, नेक्स्ट लूप ले लीजिए। अब मैं लूप कौन सा ले रही हूं, मैं अब यहाँ पे लूप ले रही हूं बेटा ECDFE, आप ऐसे भी ले सकते थे CDFEC, ये भी ले सकते थे आप, ठीक है, ठीक है। लूप आप लीजिए, लूप कौन सा हम ले रहे हैं, CDFE, घूम के कहां पहुंचेंगे, C, क्या लूप समझ में आया, ठीक है। डायरेक्शन लगाओ, मैं फिर से यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हूँ, ठीक है बेटा, फिर से मैं यहाँ पे किस में घूम रही हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा अगर इस डायग्राम को ध्यान से देख के चलोगे, E से लेके C, ठीक है, E टू C चल रहे हैं हम, कैसा बनना चाहिए इक्वेशन, क्या बनना चाहिए, जरा जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या, यहां से यहां चलेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे, I2 पॉजिटिव, ठीक है, अब तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि +4, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, क्या लिया जाएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव, कितना आ जाएगा, -3I1 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 3I1 - I2 इज इक्वल टू 4, माइनस निकाल दिया मैंने, बना तो इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इस पे यहाँ तक फिजिक्स जो लगनी थी लग गई, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा लो। यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएंगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग करके करने की कोशिश करूँ। चलो यहाँ पे पहले खत्म करते हैं इसको। सो यू हैव 2 इक्वेशंस, ठीक है। एक तुम्हारे पास है 2I प्लस 3I1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये 2I को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ये वाला इक्वेशन जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा चेंज कर दूं। चेंज क्यों करूंगी, चेंज इसलिए करूंगी क्योंकि ये जो I है ना, I जो है अगर इस सर्किट में आप देखेंगे, ये I जो है यहाँ पे I1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया I2। ये वाला ब्रांच देख रहे हैं I1 हो गया और ये क्या हो गया I2, यानी यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रूल लग जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
ठीक है, तो आई की जगह पे मैं क्या लगा रही हूँ, I1 प्लस I2। कौन सा रूल था, कौन सा याद आ रहा है, करंट रूल था, करंट। चलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, I1 I2 जोड़ जाड़ के यहाँ पे आ जाएगा 5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 14। सो दिस बिकम हमारी क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया इसलिए मैंने इसका नाम 3 रखा है। आप नहीं चाहो तो मत रखो इसका नाम 3, ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है, हम नहीं करेंगे, जैसा करना है वैसा करो बेटा, लेकिन करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास 2 इक्वेशंस तैयार हो गई। क्या क्या इक्वेशन तैयार हो गई, एक ही वाला इक्वेशन दैट इज योर 5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट इज योर 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहां से मैंने ले लिया, और अब इसको जैसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं, निकाल के देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दे दिया, ये आपके पास आ जाएगा बेटा। यहाँ इसको सॉल्व करोगे, दिस वुड कम I1। मेरे पास जगह छोटी है इसलिए मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ आपको। I1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये I1 की वैल्यू जब आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में प्लेस करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास 8 आ जाएगा। कितना आया यहाँ से 6, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकाल दो, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, 6 यहाँ से 2 आएगा, तो नहीं यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये कैंसिल करके देख लेना। या I1 मैंने यहाँ पे निकाल के रफ में बता दिया आपको, I1 आ जाएगा। अगर मैं I1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूं तो I2 भी मेरे पास आ जाएगा। कितना, I2 मैंने नहीं निकाला, I2 निकाल लेते हैं। 3 I1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ये आ गया 6 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। देन I2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, है ना। I2 भी कितना आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, 2 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, I1 भी मेरे पास कितना था, 1 एम्पियर का था। ठीक है, 10th में किया होगा बेटा, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व